नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ब्राजील के बीच बढ़ते एक नए तनाव की। खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले सामान पर मतलब आयात पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। लेकिन जो रिपोर्ट्स और विश्लेषण हमारे सामने है वो इशारा कर रहे हैं कि यह मामला सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसमें बहुत कुछ है, जैसे पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर चल रहा मुकदमा, फिर डिजिटल दुनिया के नियम कायदे और शायद वैश्विक मंच पर ब्राजील की अपनी जगह बनाने की कोशिश। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को एक चिट्ठी भेजी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें 1 अगस्त से 50% टैरिफ लगाने की घोषणा है। 50%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और दिलचस्प बात यह है कि चिट्ठी में जो वजह बताई गई है वो सिर्फ व्यापार नहीं है। अच्छा, तो क्या वजह दी है? ट्रंप ने चिट्ठी में मतलब सीधे सीधे पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर जो मुकदमा चल रहा है ब्राजील में उसका जिक्र किया है। ओह, और उसे उन्होंने विच हंट कहा है, मतलब बदले की कार्रवाई। और ये भी कहा कि इसे तुरंत बंद होना चाहिए। अच्छा, तो बोल्सोनारो के मुकदमे को वजह बताया है। हाँ, वो एक मुख्य वजह बताई है। इसके अलावा व्यापार में बराबरी, जिसे वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, और अमेरिकी कंपनियों के डिजिटल व्यापार पर कुछ कथित हमलों का भी हवाला दिया है। लेकिन ये व्यापार वाली बात क्या आंकड़े भी यही कहते हैं? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि व्यापार तो अमेरिका के हक में है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास है। कई रिपोर्ट्स हैं और यहाँ तक कि खुद अमेरिकी सरकार के जो आंकड़े हैं, जिन्हें राष्ट्रपति लूला ने भी कोट किया है, वो दिखाते हैं कि अमेरिका का ब्राजील के साथ व्यापार घाटा है ही नहीं। घाटा नहीं है? नहीं, बल्कि फायदा है, सरप्लस है। पिछले 15 सालों का अगर देखें तो ये सरप्लस कोई $410 बिलियन से ज्यादा का है। और सिर्फ इस साल 2024 में ही अब तक लगभग $7.4 बिलियन का सरप्लस है अमेरिका का। अरे बाप रे, तो फिर ये व्यापार में असंतुलन वाला तर्क तो टिकता ही नहीं। हाँ, वो तर्क तो यहाँ बहुत कमजोर लगता है। इसीलिए शक होता है कि असल मुद्दा शायद कुछ और है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि असल मुद्दा बोल्सोनारो का मुकदमा ही है? मतलब ट्रंप ने चिट्ठी में इतना जोर दिया है उस पर। ऐसा ही लगता है, क्योंकि ट्रंप ने साफ लिखा है ये मुकदमा नहीं होना चाहिए, ये विच हंट है जिसे तुरंत बंद होना चाहिए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है पत्र में। और ये मुकदमा किस बारे में है, थोड़ा याद दिलाएंगे? जी, ये मुकदमा 2022 के जो चुनाव नतीजे थे उनको पलटने की एक कथित साजिश से जुड़ा है। आरोप है कि बोल्सोनारो ने तख्ता पलट की योजना बनाई थी। तख्ता पलट? हाँ, और कुछ खबरें तो ऐसी भी हैं कि बोल्सोनारो ने खुद भी माना था कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते मतलब ऑल्टरनेटिव सोचे थे, जिनमें शायद सैन्य विकल्प भी शामिल थे। तो ट्रंप की हमदर्दी बोल्सोनारो के लिए काफी साफ दिखती है इस चिट्ठी से। अच्छा, आपने बोल्सोनारो के मुकदमे की बात की, लेकिन ट्रंप की चिट्ठी में वो डिजिटल व्यापार वाला भी जिक्र था। उसका क्या कनेक्शन है यहाँ? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। ट्रंप ने ब्राजील पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवैध सेंसरशिप आदेश थोप रहा है। अवैध सेंसरशिप मतलब? देखिए, ये शायद इशारा है ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं अलेक्सांद्रे डी मोरायस, उनके कुछ फैसलों की तरफ। उन्होंने नफरत फैलाने वाला भाषण या जो कंटेंट लोकतंत्र के लिए खतरा माना गया, वैसे अकाउंट्स को हटाने के निर्देश दिए थे प्लेटफॉर्म्स को। अच्छा, कंटेंट मॉडरेशन को लेके। जी। और हाल ही में ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया जिसमें प्लेटफॉर्म्स को थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए मतलब जो यूजर्स डालते हैं उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है। तो हो सकता है अमेरिकी टेक कंपनियों को ये रास ना आ रहा हो। हाँ, ये तो बड़ी टेक कंपनियों के लिए चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल। और अमेरिका ने इस मुद्दे पर एक अलग से व्यापार जांच भी शुरू की है ब्राजील के खिलाफ। तो ये तार भी जुड़ते दिख रहे हैं। जाहिर है ब्राजील ने इस पर कुछ तो प्रतिक्रिया दी होगी। राष्ट्रपति लूला चुप तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति लूला ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ब्राजील एक संप्रभु देश है और किसी के दबाव में नहीं आने वाला। सही बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्राजील अपने कानून के तहत जवाबी कार्रवाई करेगा। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा फैलाएं या नफरत फैलाएं। और रिपोर्ट्स थीं कि उन्होंने ट्रंप के लिए कुछ कड़े शब्द भी इस्तेमाल किए। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को अनचाहा सम्राट या अनवांटेड एम्परर तक कह दिया। तो रिश्ते काफी तल्ख लग रहे हैं। तो क्या ये मामला सिर्फ अमेरिका और ब्राजील के बीच का ही है या इसके तार कहीं और मतलब वैश्विक राजनीति से भी जुड़ते हैं? हाँ,
इसे थोड़े बड़े कैनवस पर देखना जरूरी है। देखिए, ब्राजील काफी समय से कोशिश कर रहा है कि वो वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र भूमिका निभाए, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब किसी एक गुट में ना बंद कर रहना। बिल्कुल, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना पूरी तरह चीन के साथ, अपनी एक अलग राह बनाने की कोशिश। तो ये जो टैरिफ की धमकी है, हो सकता है ये ब्राजील की इसी स्वतंत्र विदेश नीति पर दबाव डालने की एक कोशिश हो। अच्छा, ये एक एंगल हो सकता है। एक और पहलू है ब्रिक्स समूह। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब तो कई और देश भी जुड़ गए हैं। ब्राजील इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। हाँ, ब्रिक्स आजकल काफी चर्चा में है। जी, और हाल ही में ब्रिक्स देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के गवर्नेंस पर एक साझा बयान भी जारी किया था। उसमें डेटा सुरक्षा और कॉपीराइट होल्डर्स को सही मुआवजा देने की बात कही गई थी। अब ये बातें शायद सिलिकॉन वैली की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनकी योजनाओं से मेल नहीं खाती। ओह, तो एआई वाली बात भी जुड़ रही है इससे। हाँ, और खबरों के मुताबिक ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अलग से, मतलब पूरे समूह पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। पूरी ब्रिक्स पे 10%? हाँ, ऐसी खबरें हैं। तो ये जो ब्राजील पर 50% टैरिफ है, ये हो सकता है कि ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा हो, या फिर ब्राजील को उसकी स्वतंत्र स्थिति के लिए एक तरह से सजा देने का प्रयास हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये टैरिफ का मामला ऊपर से जितना व्यापार का दिखता है, अंदर से उतना है नहीं। इसके पीछे राजनीतिक खींचतान है, डिजिटल दुनिया के नियमों पर लड़ाई है, और शायद वैश्विक शक्ति संतुलन में ब्राजील जो अपनी जगह बनाना चाह रहा है उससे भी जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कई परतों वाला मामला है, और ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि इस तरह के बाहरी दबाव के बीच ब्राजील, जो बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका है, चीन है, उनके बीच अपना संतुलन कैसे बनाए रखेगा? ये दबाव क्या उसे और ज्यादा स्वतंत्र रास्ते पर धकेल देगा, या फिर उसे कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ब्राजील अपनी स्वायत्तता, अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता और अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को इस बदलते हुए और थोड़े तनावपूर्ण माहौल में कैसे आगे ले जाता है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी नजर रखनी होगी।